साध संगत जी उच्चारण करो श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, आज की इस घटना को यदि किसी ने ध्यान से सुन लिया, विश्वास करना कि उसको इतना कुछ मिल जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इतना बड़ा आपका नुकसान होने से बच जाएगा, इतना बड़ा खजाना जो आपके पास है, जो हम सबके पास है, वह बच जाएगा। इस घटना के बाद, इसे सुनने के बाद जिसे इसका सार समझ आ गया उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कृपया करके ध्यान से इस बात को सुनिए और अपना एक बहुत बड़ा खजाना बचा लीजिए। एक बार की बात है संगत जी, एक लकड़हारा होता है जो बहुत ही गरीब होता है। सर्दी गर्मी हर ऋतु में वह पूरा दिन लकड़ियां काटकर अपना पेट भरता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो संगत जी, उसी गांव में राजा शिकार खेलने आता है। उसी जंगल में जब वह आया तो जंगल में शिकार करते करते उसके सिपा सालार, उसके साथ जितने भी सेवक और सैनिक थे, वह सब रास्ता भटक गए। कोई किसी दिशा में चला गया और कोई किसी दिशा में चला गया। राजा बिल्कुल अकेला पड़ गया। गर्मी की ऋतु थी और अति की ज्यादा गर्मी थी। राजा जंगल में घूम घूम कर भटक कर थक गया और राजाओं को इतना कष्ट सहने की आदत नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती कि वह बहुत देर तक भूखे रह सकें, भोजन के बिना रह सकें या बहुत देर तक पानी के बिना रह सकें। तो संगत जी, गर्मी की ऋतु थी और जंगल में भटकते भटकते राजा निढाल होकर जमीन पर गिर गया और बेहोशी की हालत में पानी पानी चिल्लाने लगा। पास में से ही यही लकड़हारा गुजर रहा था। उसने जब आवाज सुनी कि कोई प्राणी पानी के लिए चिल्ला रहा है, वह भागकर उस ओर गया और राजा जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था, पानी पानी चिल्ला रहा था। राजा की यह दशा देखकर उसे बहुत तरस आया। राजा की यह दशा थी, यदि उसे एक घूंट पानी ना मिलता कुछ देर भी और, तो वह अपने प्राण त्यागने वाला था। इतनी बुरी दशा में राजा लेटा हुआ था तो उस लकड़हारे ने देखा कि यह पानी मांग रहा है और उस लकड़हारे के पास कुछ पानी था जो वह अपने लिए रोज प्रबंध करके ले जाता था। तो उसने वह पानी राजा के मुख में डाल दिया। राजा को होश आई, जैसे उसके प्राण ही वापस आ गए हों। राजा को जब सुर्त आई, आंखें खुली, तो आंखें खुलते ही उसने सामने इस लकड़हारे को देखा। राजा ने लकड़हारे का शुक्राना किया और राजा ने लकड़हारे को पूछा कि क्या वह उसे जानता है, कि वह कौन है। लकड़हारे ने कहा, जी नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो राजा ने कहा कि मैं इस जगह और इस जंगल का राजा हूँ और तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरी जान बचाई है, तो मांग, तू क्या मांगता है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ भी मांग लो। लकड़हारे ने कहा कि हे राजन, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, निसंग बोलो, बिना डरे बोलो, तुमने मेरी जान बचाई है, कुछ भी मांग लो। लकड़हारे ने कहा, राजन, आपके सैनिक मुझे लकड़ियां काटने के दौरान बहुत ही तंग करते हैं, मुझे लकड़ियां काटने नहीं देते। मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण इन्हीं लकड़ियों के काम से ही होता है। तो अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे अपनी इस जंगल की भूमि से लकड़ियां काटने की इजाजत दिलवा दीजिए और कोई सैनिक मुझे तंग ना करे, मुझे रोके ना। मैं जितनी लकड़ियां चाहूं उतनी लकड़ियां लेकर बाजार में बेच सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। तो राजा ने कहा, मेरे प्राणों के बदले तुमने तो कुछ भी नहीं मांगा, तुम्हें यह इजाजत तो मिल ही जाएगी, पर मेरे दरबार में कल आना, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तो लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर गया और जब अगले दिन दरबार में आया, राज दरबार में आया, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने इस लकड़हारे को जंगल में नदी के किनारे सबसे सुंदर एक बगीचा दिया। संगत जी, वह बगीचा था चंदन का बगीचा। चंदन की लकड़ी का बगीचा उसका मालिक बना दिया और इस लकड़हारे को कहा कि आज से तुम इस पूरे बगीचे के मालिक हो, इतने बड़े बाग के मालिक हो। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। कहा, वह जंगल में लकड़ियां काटकर इतनी मेहनत करता था और अपने बड़ा मुश्किल से गुजारा करता था, अब तो यह सारा बगीचा ही मेरा है। अब तो मैं बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा, उन्हें जलाकर उनका कोयला बनाकर बाजार में बेचूंगा। यही सोचते सोचते वह लकड़हारा लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर उन्हें कोयला बनाता और बाजार में बेच आता। दिन रात इसी प्रकार
वह लकड़ियां काटता, उन्हें जलाता, उनके कोयले बनाता और बाजार में जाकर बेच आता। एक दिन वह सोचने लगा कि मैं कितनी लकड़ियां काट सकता हूँ। इतना बड़ा बगीचा राजा ने मुझे दिया है, अगर सिर्फ मैं ही इसे काटता रहा तो सारी जिंदगी भी यह बगीचा मुझसे खत्म नहीं होगा और मैं थोड़े थोड़े पैसे ही कमा पाऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ काम करने वालों को, कुछ नौकरों को अपने पास रख लूं और जितनी चाहे उतनी लकड़ियां काट कर उन्हें जलाकर बेचूं और खूब सारा धन एकत्र कर लूं। तो उसके पास कुछ धन आ गया था। उसने और भी मजदूर वहां पर काम के लिए रख लिए। अब वह दिन रात यही काम करता, उस जंगल में से लकड़ियां काटता, उन्हें जलवाता, उनके कोयले बनाता और बाजार में बेच कर आता। तो कुछ ही समय में उन मजदूरों से उसने सारा का सारा इतना सुंदर चंदन के बगीचे को जलाकर कोयला बना दिया। अंत में उसके पास चंदन का एक तना, एक छोटा सा हिस्सा बच गया। तो लकड़हारे ने सोचा कि एक ही छोटी सी लकड़ी बची है, तो इसे क्या जलाना, इस लकड़ी को ऐसे ही बेचकर आ जाता हूँ। यह सोचकर लकड़हारा उसे बाजार में ले गया और लेकर बैठ गया। एक चंदन का पारखू, जिसे ज्ञान था कि यह कौन सी लकड़ी है, शुद्ध चंदन, वही पहचानता था इसको। तो जब वह उसके पास आया, चंदन की लकड़ी की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। वह पारखू उसे सूंघता हुआ जब उसके पास आया, उस लकड़हारे के पास आया और पहचान गया कि यह तो शुद्ध चंदन है। उसने लकड़हारे को पूछा कि क्या तुम इसे बेचते हो? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ, इसीलिए तो बैठा हूं। तो उस व्यक्ति ने इस लकड़ी का दाम पूछा। तो लकड़हारे ने कहा कि जो भी देना है दे दो। तो उस चंदन के पारखू ने 100 सोने के सिक्के निकालकर उस लकड़हारे के आगे रख दिए। लकड़हारा हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए सोचने लगा कि शायद यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इतनी छोटी सी लकड़ी के 100 सोने के सिक्के कोई देता है क्या? तो उस लकड़हारे ने कहा, मजाक मत करो, कृपया इसका सही दाम बताओ ताकि मैं इसे तुम्हें दे दूं। तो उस पारखू ने कहा कि शायद यह सोने के सिक्के कम हैं। उस पारखू ने 500 सोने के सिक्के निकालकर उसके सामने रख दिए। तो लकड़हारा हैरानी से उस पारखू के, उस खरीदार के चेहरे की ओर देखने लगा और कहने लगा कि लेन देन की बात करो भाई, यह क्या मजाक लगा रखा है। तो उस खरीदार ने, उस व्यक्ति ने बेनती करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि यह शुद्ध चंदन है, यह 52 चंदन है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और मैंने भी तो कुछ कमाना है, तो कृपया करके यह मुझे 500 मुद्राओं में ही दे दो। लकड़हारा कहने लगा कि इस छोटी सी लकड़ी की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं कैसे हो सकती है? तो पारखू ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह शुद्ध चंदन है, 52 चंदन है और इसकी सही कीमत नहीं लगा पा रहा हूं, तो कृपया करके हे भाई मुझे 500 मुद्राओं में ही दे दो, मैं भी कुछ कमा लूंगा। यह सुनते ही लकड़हारा अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लग गया। तो वह व्यक्ति बहुत हैरान हो गया और कहने लगा कि मैं जानता हूं ये कम पैसा है, पर इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है भाई। तो लकड़हारा कहने लगा कि यह तो छोटी सी लकड़ी थी, मेरे पास तो पूरा बगीचा था और मैंने अपनी मूर्खता से वह सारा बगीचा जलाकर उसका कोयला बनाकर बेच डाला। तो साध संगत जी, जरा ध्यान से सोचिए कि उस लकड़हारे की क्या दशा हो रही होगी। उसने सारा बगीचा जलाकर उसका कोयला बनाकर बेच डाला, 52 चंदन, शुद्ध चंदन का कोयला बनाकर बेच डाला, उसे जला दिया। कितनी ज्यादा कीमत की वस्तु को उसने कौड़ियों के भाव बेच डाला। तो जब उसे सिर्फ एक लकड़ी की कीमत पता चली तो उसने इतना अफसोस किया, उसको इतना गहरा अफसोस हुआ इस बात का कि वह रो रो कर अधमरा हो गया। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या फायदा। पर संगत जी, हमें तो अभी से ही पता चल गया है, हमारा भी एक बहुत बड़ा एक खजाना है।
संगत जी, हमारे पास भी इस शुद्ध चंदन के बगीचे से भी ज्यादा अनमोल बगीचा है। आप हैरान हो रहे होंगे कि यह कौन सा बगीचा है। जी हाँ संगत जी, हम सबके पास भी एक उससे भी ज्यादा कीमती बगीचा है, उससे भी बड़ा एक खजाना है जो एक राजा ने दिया है। वह कौन सा बगीचा है? वह बगीचा है इन कीमती श्वासों का बगीचा। जब हम इस एक श्वास की कीमत पता लगाएंगे ना, जब हम इस एक श्वास की कीमत जान जाएंगे, जिसे हम सोकर, खाकर, पीकर, सिनेमा, सोशल मीडिया, दुनिया के खेल तमाशों में व्यर्थ गवा रहे हैं, तो वह निरंकार राजा हमारे बारे में क्या सोचता होगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। जब हमारा अंत समय आएगा और हम चाहेंगे, कितना भी चाहें, कितना भी ज्यादा धन दे दें, करोड़ों अरबों सारा ब्रह्मांड भी दे दें, इस पूरी धरती का धन दे दें संगत जी, तब भी हम एक भी श्वास वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी, इस एक एक श्वास जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, ताकि यही श्वास हमें सही सलामत उस निरंकार के पास ले जाए। जब हम इस एक एक श्वास में लिख देंगे श्री वाहिगुरु, जब इसमें लिखा जाएगा नाम, जब इससे कीर्तन होगा, जब इससे पाठ होगा, जब इससे उस प्रभु का नाम का सिमरन होगा, तो ये सफल हो जाएगा। एक एक श्वास सफल हो जाएगा। और इस एक एक श्वास की कीमत जब दरगाह में वहां हमें मिलेगी, तब हम हैरान हो जाएंगे कि काश और जप लेते, काश इस श्वास से भी हम नाम जप लेते, काश इस श्वास से भी हम उस गुरु को याद कर लेते, उस गुरु की संगत में बैठ जाते। यह एक एक जपा हुआ नाम इतना आनंद देगा कि हम हैरान हो जाएंगे। तो संगत जी, चंदन के बगीचे से भी कीमती चीज हमारे पास है, हमारे श्वास। यह इतना बड़ा खजाना निरंकार ने हमें दिया है, इसे संभालिए, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। आओ संगत जी, इसे नाम से, इसे कीर्तन के, इसे सत्संग के रंग में रंग लें और इस रंग को लगाकर सफल कर लें, नहीं तो उस लकड़हारे की तरह बहुत ही पछताना पड़ेगा। अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा कि हमने यह श्वास खेल तमाशों में, दुनिया के रंग तमाशों में व्यर्थ गवा लिए। संगत जी, आज से ही प्रण करें कि हम इन श्वासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उस बगीचे की तरह राख नहीं बनने देंगे। इन श्वासों के बगीचों को संभालिए और उस निरंकार के दिए हुए इस खजाने की कीमत, इसकी वैल्यू को पहचानिए। श्वास श्वास प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु और आनंदित हो जाइए।